So we were discussing question number 36, and here the answer will be ACE, because according to the elimination technique, we get this belief that Goda Devi and Akka Mahadevi, these names are more associated with the North India. कौन बोला भाई? हेलो, अक्का महादेवी नॉर्थ इंडिया नहीं है। अक्का दिन नहीं सर, अक्का लेकिन गोदा देवी की महादेवी बात कर रहे हैं। बस गोदा इतना देवी कि कैसे बात कर रहे गोदा देवी बोला था इसने, सिर्फ अक्का हैं? महादेवी हाँ, नहीं बोला था महाराज। क्या सर? अरे मैंने सिर्फ बी बोला था कि गोदा देवी नहीं होगी क्योंकि नहीं, नॉर्थ आई इंडिया विल के गो नाम विद ACE. व्हाट इज द आंसर? ए सी ए सी। फाइन. और गोदा देवी सुन लीजिए, गोदा देवी भी अगर आप बात करेंगे तो वो भी है, लेकिन जो आंडल है, तमिल पोएट आंडल, उनका नाम था गोदा देवी। है ये भी साउथ इंडिया का नाम ही, लेकिन बस अब क्या बोले हम हम्म। आपको, आंडल है ये। ओ, ठीक है ना, ओनली गोदा फीमेल देवी आडवार है गोदा देवी। अंडर। यस। आंडल, यस। उनको भूदेवी का अवतार भी माना जाता है। Which statement is correct about the cotton plantation in India in the 19th century? American Civil War of 1861 impacted cotton production in India. True. ट्रू। Cotton production boomed in Deccan countryside. हम्म। By 1862, 90% of the cotton import to Britain came from India. Expansion in cotton production was Ryoth made Ryoth richer than the Sahukar. False. फॉल्स। The Deccan Riots in 1875 was a reaction of Sahukars against the rich Ryots. False. So फॉल्स। D and ए E बी are सी। false. So the answer will be ए। A, B, C. हाँ, ए बी सी। सांची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एहोल इलाहाबाद 12. ए बर्रा। होल टू. ए होले पलकुल कैसी होगा जी। हाँ, एहोल पुलक्षिन है. इलाहाबाद समुद्रगुप्ता। एशियन टू। समुद्रगुप्त. C4। C का 4 और A का पी का 1। C का 1. ए आंसर। ये आंसर है. A का बाकी थर्ड देख लो, सांची सांची कॉपर कॉपर। चंद्रगुप्त 2. सांची कॉपर है ना। इट इज चंद्रगुप्त 2। हाँ, सांची कॉपर ये इम्पोर्टेंट सर। 12 और 12 मिहिर कॉपर प्लेट। मिहिर फिर भोज। पहुंच गया है ना आपका, हाँ। हाँ सर, मिहिर भोज उसके समय में गुजरात। नहीं, मिहिर भोज प्रतिहारे है ना सर, ये तो वो गुजर प्रतिहारे। जो 11. हाँ, मिहिर भोज। दहसाला सिस्टम। तहसाला सिस्टम. बागई दफ्तारी बिस्वा गज. गज का मतलब सिकंदरी. तो डी का 4 लगाओ तो आपका सी दहसाला और डी सिस्टम ऑप्शन बचता है. राजा अकबर के समय टोडरमल। हुआ था, राजा तहसाला टोडरमल। टोडरमल. हाँ। तो ए का बचा 2, तो आंसर हो गया आपका सी. सी। नहीं तो डी आप का यहाँ पे देखो थर्ड. ना, ये का हो गया आपका टू, राजा टोडरमल हो गया, और गज के साथ आपने सिकंदरी जोड़ दिया, डी का फोर हो गया। बीघा जो है वो आपका हो गया शाहजहां. उसके एग्रीकल्चर बाद बीघा रिफॉर्म. दफ्तरी। राजा शाहजहां। टाइम का था तो। और विश्व हो और गया बिस्वा, अलाउद्दीन ये खिलजी. तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खलजी हो गया। अच्छा है, गुड क्वेश्चन। अब मातानी मातानी पछेड़ी। पछेड़ी बता गुजरात. भाई। हाँ, वेरी गुड। सांझी। सांझी उत्तर प्रदेश. ता- ताज हाँ। उड़ीसा. फाड़। सोरा फाड़। राजस्थान. हम्म, फाड़ ठीक। राजस्थान। हम्म। फाड़ राजस्थान नहीं, फाड़। फाड़ से गुजरात। सौरा होना चाहिए उड़ीसा। हाँ, हाँ, वही तो बोल रहा हूँ सर. सांझी यूपी, मातानी पछेड़ी गुजरात, पहाड़ हो गया आपका राजस्थान, सोरा माटे उड़ीसा. पत्ते। हाँ, ठीक। मातानी गुजनाम ही ऐसा है ना. हम्म। सौरा उड़ीसा। ए है इसका आंसर। ठीक पेंटिंग है. है ये। शबनम, मशरू, धबला, चिंट्स. शबनम जो है वो आपका कॉटन होना चाहिए. चिंट्स जो है आपका मुस्लिन होना चाहिए. अरे यार, चीन चिन्स मुस्लिम कैसे होगा? चिन्स होना चाहिए ना, चिन्स है कॉटन तो। चीज कौन? हाँ सर। हाँ। हाँ, चीज कॉन्ट्रैक्ट है सर। शबनम मसलिन होना चाहिए। शबनम तो फिर सिल्क होना चाहिए इस तरीके से तो. शबनम हाँ। मुर्शिदाबाद मसलिन
मतलब उसी तरफ मैं मसलिन में गया था। ए का थर्ड अगर लग रहा है और और चिंस डी का कॉटन आप 2 लगा रहे हो, 2। तो आंसर आपका ए आ गया था। हाँ ए आंसर है। टी का मतलब 1 धबला यानी आपकी वुल, ए आंसर। और चिंट्स का आपका कॉटन। आंसर कॉटन। बी का 4 मशरू का कॉटन एंड शेल। ए बता रहे हो ना? हाँ सर, शबनम ए मसलिन सर बोले थे ना कि। तो चेंज हो गया ना कॉटन इसका मतलब। हाँ सर। हाँ। राइज हाँ ऑफ प्रतिहाराज अंडर किंग मिहिर भोज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा अंडर क्रोनॉलजिकल ऑर्डर में महेंद्रवर्मन, बोलना है। पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय अर्लिएस्ट बता भाई, गोपाल, अर्लिएस्ट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला। प्रवेश तो अर्लिएस्ट बता। क्रोनोलॉजी बतानी है। हम्म। आपके साफ साफ सी बात है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। प्रवेश आप, औशिक आप बताइए। सर पहले तो पल्लवाइज होंगे, पहला हाँ, तो टू साफ टू है, आएगा। तो ए और सी में से आ जाएगा आंसर में से। ए आएगा, अब ए। सी और टू वन में आएगा। बता रहे हैं। गोपाला मिहिर भोज, तो मैं ऐसे पाला जाएंगे, पाला इसके साथ साथ कोई और आएंगे प्रतिहारा में, उसके बाद फिर मिहिर भोज आएंगे, क्योंकि गोपाल पहले आएंगे पालाज में, प्रतिहारा में कोई और पहले आएंगे, लेकिन मिहिर भोज लिखा हुआ है तो ये बाद में है। तो टू हाँ थ्री तो वन और ये 4, तो 4 होना चाहिए, सी होना चाहिए इसका। सी। हाँ, पल्लवा, पाला, प्रतिहारा, चोला। पलवाज तो पहले, एकदम पहले, और फिर ठीक है, ठीक है, चोला बाद में तो ठीक है। क्वेश्चन है ये भी, बढ़िया क्वेश्चन है। हम्म, यूपीएससी स्टाइल है। फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड इवेंट्स की क्रोनोलॉजी बताइए, अर्लीस्ट ये से रिसेंट। दिव्या आप बताओ तो। रोलेट उसके बाद परवेश बोलेगा। आंचल भी बोल सकती है। सबसे पहला कौन सा है, तू बता भाई। दिव्या बोलो जल्दी। साफ साफ दिख रहा है। हम्म साफ साफ है भाई यहाँ पे। दिव्या। जी सर। सर सबसे पहला। वो है? जतिन दास की। कैसे भाई जतिन दास को तू मारेगी? भगत सिंह के टाइम पे मारेंगे ना। जी सर। सबसे रोलेक्स पहले। एक्ट। 64 हाँ सबसे दिन पहले की। हाँ उसका सर, रोलेट है। 64 पर दिन का रोलेट जतिन लैटिन दास ने। 64 दिन, अगर 1919। मैं गलत नहीं हूँ तो 64 फिर दिन आएगा की आपका शांति थी जतिन दास। उनकी। रॉलेट एक्ट होगा सबसे पहले। हाँ जी सर, सर। सबसे पहले 3 रॉलेट होगा। एक्ट। फिर सर दांडी मार्च। रोलेट, जतिन दास, सेकंड आरटीसी, दांडी मार्च। बी नहीं आंसर है नहीं इसका। नहीं नहीं। अगर रॉन्ग रॉन्ग। सर, अगर नहीं पता है जतिन दास की डेथ, तब ऐसा बोल सकते हैं कि पहले डंडी मार्च पहले होगा, दांडी मार्च, और उसके बाद फिर सेकंड राउंड टेबल होंगे, तो 2-1 होगा, और 3 सबसे पहले होगा, तो 3-2-1 तो होगा ही, तो देख लो 3-2-1। अरे भाई, सबसे पहले रॉलेट एक्ट होगा। उसके बाद दांडी मार्च होगा। फिर उसके जतिन बाद दास को जतिन दास हटा को दीजिए, मैं बता फिर रहा हूँ, अगर नहीं सेकंड पता है आरटीसी किसी होगा। को, हाँ। 3 2 अगर नहीं 1। पता है। ऐसे तो सर, ऐसे तो जो आप बता रहे हो वो है ही नहीं। अच्छा, अगर हाँ। आप रोलेट एक्ट के बाद दांडी मार्च ले आओगे तो ऑप्शन हम्म। में ही नहीं है। तो पहले रोलेट एक्ट आएगा, फिर जतिन दास जी की डेथ होगी। 1919 के अंदर रोलेट एक्ट की बात हो रही है, 1922 के 3 4 आसपास 2 जतिन 1। दास जी की डेथ हुई है। और 3 फिर 4 2 1 कह रहा है ये। हाँ, 3 4 2 1 ठीक है। हाँ, बी। और सर सर उसके मैं बोल बाद रहा हमारा हूँ, दांडी मार्च और सेकंड आरटीसी आ रही है। हाँ बोलो कौशिक। सर मैं बोल रहा था किसी को नहीं पता है डेथ ऑफ जतिन दास, नहीं हाँ पता है, तो फिर हाँ 3-2-1 तो एक रहेगा ना क्रोनोलॉजी वे में, तो 3-2-1 कहाँ पर है? तो 3-2-1 यहाँ पे भी बी नहीं है, में। यहाँ पे भी नहीं है, बी तो में है, थ्री टू बी वन में। यहाँ ऐसे पर भी है, निकाल बी सकते हैं। में, ऐसे भी निकाला था सब, इसलिए। बली बताइए हम परवेश। बली टैक्स सर। हम्म। हाँ सर, टैक्स। अष्टपदा। चेस। वेरी गुड, चलिए। चेस से मुझे ध्यान आया हाँ औशिक। सर। हाँ। Change the following statement about, consider the following statement about yeast. करुणा Yeast बताएगी। are fungi. हाँ। They can form जो जो मैंने बारीकी होगी pseudomycelium, ना। पहला करेक्ट है सर। reproduce asexually by budding. All yeast are dimorphic. All yeast are pathogenic. ऑल ईस्ट आर डायमॉर्फिक, Six ऑल नहीं हो ईस्ट आर सकता, पैथोजेनिक, 5 सिक्स 5 हो गया, 6 सिक्स नहीं हो रॉन्ग है। सकता। हटा, सिक्स ए रॉन्ग है। मारेंगे सर, 46 ए। 1 2 3 अरे 4। सिक्स सिक्स रॉन्ग। 5 और 6 दोनों गलत में, ऑल ईस्ट हटा दिए, 5 और 6 हटा दिए, तो ये आंसर आ गया। करुणा तुमने क्यों नहीं बोला? सर देख ही रही थी हेलो। मैं।
हे भगवान, रह गई देखती तू तो। एक्सट्रीम ऑल है, ऑल, क्योंकि लिखा रहता है ना, जैसे कि एक बार पूछा था यूपीएससी ने छोड़ो, भी कि अबे डाइमॉर्फिक भी छोड़ो, पर ऑल ईस्ट आर पैथोजेनिक तो तुम मर जाओगे, रोज खाते हो। यस, एक और पूछा था सर जो वीवी पेरेस ओवी पेरेस में कि ऑल स्नेक्स आर वीवी पेरेस, तो ये गलत हो गया हाँ, स्टेटमेंट यूपीएससी में। तो एक स्नेक भी अगर निकल जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा ना, तो ऐसा एक्सेप्शन रहता ही है। तो ऑल है। अब Photosynthesis, ये बताएगी, अब करुणा बताएगी। photosynthesis is a process that हम्म, helps green plants synthesize हम्म, their food. A हम्म, cascade of events and chemical reactions take place in a specified sequential order. Choose an event that does not take place in photosynthesis. Absorption of light energy by chlorophyll, reduction of carbon dioxide to carbohydrates, oxidation of carbon to carbon dioxide, and splitting of water. बताओ करो ना। तीन ही होता है, हाँ कार्बन सी टू नहीं होता कार्बन कि ना। डाइऑक्साइड। ट्रू। अबे तू कल आंसर करेगा ना, परवेश, हाँ सर। जब तू कल आंसर करेगा तो तेरे को इंजॉय कम करना है और आंसर ज्यादा निकालना है, ठीक है? हाँ सर। तो चांसेस ज्यादा है तेरे 2 4 5 क्वेश्चन और ठीक हो जाएंगे। जी सर। आप हर चीज नहीं कर सकते। जी। A couple suspects a mix up of their newborn baby in the hospital. Blood typing is sought to resolve the dispute. The man has blood group A and the woman has B. Their biological child can have blood group A or B, A और B और A B, A और B और A B, only A B. तो बताइए करुणा। बिल्कुल बता। सेकंड आंसर है इसका। ये सही ए था ना? और बी तो होगा ही, ओ का सेकंड भी नहीं। होगा, आंसर। भी आ सकते हैं, वो रेयर है ना, अरे कुछ वो भी हो हो सकता है। सकता है ना। कुछ भी हो सेकंड सकता है। आएगा ना? हम्म, ओ कैसे आ कुछ जाएगा? भी हो ओ सकता है सर, हाँ सर, वो तो रेयर है ना, वो तो आ ही जाता है, कभी हो सकता है, नहीं, पॉसिबिलिटी है। आपने देखा अजीत जी कितने आराम से प्यार से परवेश ने पास कर दिया है। अब सर मैंने थोड़ी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम्म, Nitrification is a process in which nitrates are converted to nitrogen. Denitrification is a process in which nitrogen is converted into nitrates. हम्म, Nucleic acid सर contain nitrogen. During atmospheric lightning, nitrogen in the air get converted into oxides of nitrogen. And nitrogen fixing bacteria are present in root legumes. ये चौथा भी प्रवेश सही, बता। पांचवा भी सही, हाँ। थर्ड भी हम्म, सही। 3 4 हाँ, 5। ये फर्स्ट तो एंड आंसर, सेकंड। पहला 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 बता, क्यों पहला दो क्यों गलत है? पहला इस वजह से गलत है क्योंकि हाँ। नाइट्रिफिकेशन के अंदर हम्म। नाइट्रेट्स को कन्वर्ट नहीं किया जाता है नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है ट्रू। नाइट्रेट के अंदर। हाँ। और डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर नाइट्रोजन को कन्वर्ट नहीं किया जाता है, नाइट्रेट्स को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन हाँ, के अंदर, डी तो वाइस नाइट्री लिखा है ना, वर्सा। नाइट्रिफिकेशन डी। ठीक। पहला और दूसरा सी उल्टा एस। दिया है। हाँ सर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट lichens. They're लाइकेंस algae, lichen. They're algae, they're fungi, they're septotroph, they're autotroph, they're symbiotic life form. लाइक Fungi, septotroph. कौशिक बता। सर ऑटोट्रॉफ है, हाँ, लाइकिन। हाँ, फिर लाइकिन सिम्बायोटिक भी है। हाँ, एल्गी, एल्गी सर और मिक्सर है ना, एल्गी और फंगाई का मिक्स है, तो 1 और 3 तो नहीं होगा। हाँ, और सैपोट्रॉफ तो नहीं है, ऑटोट्रॉफ है। हाँ। 2 और 4। मतलब हाँ, 2 और 4 होना चाहिए बी, क्योंकि एल्गी और फंगाई मिक्स होकर लाइकिन बनता है, ऐसा हो तो मतलब आंसर क्या है? बी, ऑटोट्रॉफ एंड सिम्बायोटिक। वेरी गुड। Following are some processes involving changes of state. परवेश Select the बताएगा। correct. हाँ, Evaporation of water, burning हम्म, of candle, dissolution of sugar in water, electrolysis of water to form hydrogen and oxygen. तो किसमें स्टेट बदल रहा है? इवेपोरेशन, फिजिकल और केमिकल दोनों में कौन कौन सा है, ए बी सी डी लिखिए। बता परवेश, पहले में क्या हो रहा है? पहले में सर इवेपोरेशन ऑफ वाटर में हम्म, फिजिकल चेंज हो रहा है सर, अच्छा, बर्निंग ऑफ कैंडल में? उसमें भी फिजिकल चेंज है। अच्छा, कैसे? और एबीसी में? डिसोल्यूशन ऑफ शुगर में तो केमिकल चेंज है।
केमिकल चेंज, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर में आप वापस भी तो शुगर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ना, तो दोनों रिवर्सिबल है। कैंडल में भी तो हो रहा है, केमिकल चेंज और बर्न, फिजिकल चेंज दोनों। हाँ दोनों होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल में जो फिजिकल भी है, फिजिकल मतलब है मेल्टिंग ऑफ द वैक्स, और जो केमिकल चेंज हो गया जो आप विक, हीट हो तो रहा है वो, ना, हीट हाँ हीट में तो कन्वर्ट हो रहा है वो। हम्म, तो तो बी होगा, बोथ फिजिकल एंड केमिकल, बी। हाँ, तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला है इसके बारे में, इसमें क्या हो रहा है फिर? इसमें केमिकल है, आप एक बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर दिए, ये तो यूज होता है ना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में, हम्म। कि वाटर को आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, इट कन्वर्ट्स इनटू द हाइड्रोजन एंड तो ऑक्सीजन। केमिकल क्या चेंज हुआ उसमें परवेश बाबू? केमिकल रहा हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही। अलग कर दिया गया तुम, ओनली ए नहीं होगा फिजिकल चेंज में, सी भी होना चाहिए, इसमें ये गलत हो गया। ए बी सी फिजिकल चेंज ओनली, नहीं बी तो दोनों है, बी सी डी केमिकल चेंज ओनली, ये भी गलत है, सी तो बी फिजिकल। फंसा रहा है ना, बी तभी तो डाल रहा है हर जगह। बी। Burning of, और जानते हैं ये औशिक जी, क्लास 7 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। हाँ सर। Plaster of Paris is obtained on heating gypsum. Sodium carbonate is an important constituent of baking powder. Bleaching powder can also act as oxidizing agent. 10 water molecules are present in one formula unit of chemical species of a sample with common name blue vitriol. Vitriol. Sodium hydroxide is produced by passing electricity through aqueous solution of sodium chloride. तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है जो बेकिंग पाउडर में होता है, तो बी गलत है, ए का नहीं पता। हीटिंग जिप्सम, अब इसमें सी जाते तो सी सही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्लीचिंग पाउडर, तभी आप ऑक्सीडाइज करते हो। ई। फिर डी करना, ACE. ई सही है, तो सी और ई सही है, बी गलत है। तो ए भी होगा फिर ACE तो ना। अब सी नहीं होना चाहिए आंसर में, ई नहीं होना चाहिए आंसर में, बी गलत है, और तो ए और सी आंसर है, बी डी। नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना बट। हाँ नॉट पे पूछा, तो बी डी और बी डी दोनों में, तो ए देखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम, ए ठीक है। ठीक है, हो सकता जिप्सम का फाउंडेशन, हाँ, तो सी आंसर उसका होगा, सी इसका आंसर है, बी डी। तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है। बाइकार्बोनेट होता है इसमें। Select the correct statement regarding cleansing action of soap. Hydrophilic end of soap molecules interact with oily droplets. The formation of Mickels in a soap solution during the cleaning of cloth is called emulsification. The hydrophobic end of the soap molecules is in the inner side during Michael formation, and the Michaels surround the Ca2 plus or Mg2 plus ions in hard water instead of oily droplets. करेक्ट बताना है। इसमें जो लिखा हुआ है, पहली बात है कि पहला वाला हाइड्रोफिलिक एंड, तो ये जब साइंस वाले सेक्शन में देखो ना वीडियो बनाए थे, उसमें कवर किए थे इसको, कि ऑयली ड्रॉपलेट जहाँ पे होते हैं वहां पर हाइड्रोफोबिक एंड होता है, इट इंट्रैक्ट्स, हाइड्रोफोबिक होते, हाँ हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं, हाइड्रोफिलिक नहीं होते। हाइड्रोफिलिक मतलब, जैसे फोटो है सर, तो फोटो डाल देंगे एक बार, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का। आंसर बी और सी है ए, क्या इसका? हाँ बी और सी इसका आंसर, ये सही है। ये एक्शन ऑफ सोप वी हैव कवर्ड दिस, डी में तो क्या गलत? डी वाले में। Measures surrounds the Ca2 plus Mg2 plus ion in hard water instead of oily droplet, तो गलत है ना, इंस्टेड ऑफ ऑयली ड्रॉपलेट लिखा, मिसेस फॉर्मेशन तो ऑयली ड्रॉपलेट के अराउंड होता है ना। ठीक है ठीक है। Evaporation is a surface phenomenon which means particles from the surface change into the vapor state. True. Boiling is a bulk phenomenon which means particles from the whole of the liquid changes into vapor state. ये भी ट्रू है। Deposition is the change
of gaseous state directly to solid without converting into liquid state. The state of matter can be changed by changing in temperature only. तो चौथा गलत हो गया, तो आंसर आ गया आपका 1 2 3। हाँ आंसर नहीं, ट्रेसेस से भी होता है तो फिर। यानी बॉइलिंग बल्क फिनोमेना से होती है, डिपोजिशन डायरेक्टली जमा हो जाता है बिना और लिक्विड की। सॉलिड टू गैस डायरेक्टली आते हैं तो सब्लिमेशन बोलते हैं उसको, कैम्फर बॉल। गैस से सॉलिड सब्लिमेशन, डिपोजिशन और सॉलिड से गैस हाँ क्या बोला, सब्लिमेशन, गैसिफिकेशन, सब्लिमेशन जो नहीं होता है, कैम्फर बॉल रखते हैं। फ्रॉम सॉलिड सोडियम क्लोराइड डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल एसीटोन एंड वाटर मिक्सचर बटर फ्रॉम क्रीम। तो बटर फ्रॉम क्रीम का हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन, तो 4 का 3 लगाया तो आंसर आ रहा है कहीं पे, 1 एंड सी में से चुनना है अब। उसके बाद फिर पिगमेंट फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लावर पेटल, तो इसका होगा देख कैम्फर बोले ना, कैम्फर सब्लिमेशन करके गायब हो जाते, दिखते नहीं जब रखते हैं पुराने फ्लावर कपड़े में, पेटल। कैम्फर रखा रहता है, वाइट कलर का होता है। क्रोमेटोग्राफी हो सकता है 2 का 1। तो 1 का 4। हाँ 2 का तो 1 है, करेक्ट है। और अब देखना है कैम्फर और एसीटोन वाटर मिक्सचर, तो ये हो जाएगा ना डिस्टिलेशन। हाँ तो 3 डिस्टिलेशन का अगर तो 2 लगाया तो सी आंसर देखना एक बार। हाँ सी आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग केसेस एडवाइजरी ओपिनियन, जहां पर लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अंडर आर्टिकल 143 क्लोज 1। दिल्ली लॉ, केशव सिंह, स्पेशल रेफरेंस, स्पेशल रेफरेंस। करेक्ट कौन सा है इनमें से? गुजरात असेंबली, दिल्ली लॉ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अगर इसमें बात करें प्रिविलेजेस की तो स्पेशल रेफरेंस हो सकता है। हाँ ठीक है, दिल्ली लॉ में मैं जाऊंगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में, मतलब ये तो रैंडम ही लगाना है, तो 1 का 3 आ रहा है, ठीक है। बी का 1 आ रहा है, केशव सिंह में लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस, तो सी का लगा देते हैं, गुजरात गैस है भाई 2002 में। डी का 2, ए आंसर लगाऊंगा मैं। बी आंसर इसका। ए का 3rd, डेलीगेटेड में दिल्ली, केशव में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, स्पेशल रेफरेंस में गुजरात, और 2002 में असेंबली, ठीक है। Which of the following union territories were included in the electoral college for the election of office of President of India by 17th Amendment Act 1992 under Article 54-55? गोवा, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी। बताओ इसमें, बताओ इसमें, मैं चुप रहता हूँ, औशिक तुम बताओ। Which of the following are included in electoral college office of president of India? इलेक्ट्रो कॉलेज जहाँ पर होते हैं असेंबली वाले तो रहेंगे, पुदुचेरी रहना चाहिए इसमें, एनसीटी, एसी तो होंगे ही इसमें ओवरऑल, हम्म तो आंसर निकल गया एसी ओनली। हाँ, तो ए सी आंसर है ना। हाँ ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इट कंप्राइज ऑफ नॉट मोर देन 10 गलत, मेंबर फ्रॉम द लोकसभा। गलत हो गए, गलत 15 होगा, होते हैं आंसर निकल गया और 7 बीसीडी। होते हैं। क्या लिखा हुआ बाद में? एज पर कन्वेंशन हाँ अ मेंबर ऑफ द ओपोजिशन, ठीक है, ओपोजिशन का होता है कन्वेंशन है, लेकिन कन्वेंशन है हाँ। 1 साल के लिए होती है, ठीक है, सारे ठीक हम्म, है। एडहॉक जज के बारे में लिखा हुआ है, एडहॉक जज इज अपॉइंटेड इन द कोरम ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज इनसफिशिएंट टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन इन द कोर्ट। CJ is हो required to सकता है, consult the Chief Justice of the concerned High Court before appointing a judge of the said High Court as an ad hoc judge। ये बात सही है। हाँ For हो सकता appointment है। of ad hoc judge, prior consent of President is not mandatory, and ad hoc judge of the Supreme Court while attending the sitting enjoy all power privileges of तो Supreme डी सही है, Judge। B तो डी सही सही है, है, डी ad भी hoc सही है, ए भी और सही है, A, B डी डी और डी C सही नहीं है, सी सही है क्योंकि नहीं। सुप्रीम हाँ कोर्ट के अंदर अगर आप जजेस की जो नंबर है उनको बढ़ाते हैं तो सारा का सारा मैटर जो है प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ए बी डी इसका आंसर है। हाँ हम्म, Chandrayaan 2 was launched on July 22, 2019 from Sriharikota by geosynchronous satellite launch vehicle Mark 3rd, consisted of orbiter lander rover. Orbiter will circle the moon in polar orbit at a height of 100 kilometer. Choose the correct। दोनों ही ठीक। पहला सही है,
दूसरा 100 किलोमीटर दोनों ठीक पोलर है। ऑर्बिट। मून, दोनों सही है। क्या आंसर है? ठीक है। ए। Which of the following is not a preservative? Sodium benzoate, Dalkin, sorbic, potassium. प्रिजर्वेटिव ये नहीं है। प्रिजर्वेटिव है, सोडियम बेंजोनाइट है, सॉर्बिक एसिड है प्रिजर्वेटिव। ए वाला नहीं होगा, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर Dalkin नहीं होगा। आर्टिफिशियल, ठीक। हाँ, ए है इसका आंसर। एंड ये 250 टाइम्स स्वीटर होता है शुगर केन से, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहे थे। हम्म। और 2 मिनट तुम कंटिन्यू करना। Given below are two statements, one is level assertion, other is reason. Biogas contains large amount of methane which can be used as a fuel for several purposes. As it releases no smoke or residue, it should be considered good and safe fuel. तो नो स्मोक एंड रेसिड्यू बात किया था इसमें। Biogas also considered carbon dioxide. True. Higher content of carbon dioxide contributes to lower energy biogas in comparison to natural gas. R सही है। ये भी सही होगा, शायद स्मेल के लिए यूज करते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन एज इट रिलीजेस नो स्मोक एंड रेसिड्यू मतलब क्या हुआ? एकदम ही नहीं, मतलब लेस गैस स्मोक होना होती है, स्मोक कहाँ होता है उसमें? चाहिए जलाने के बाद, फ्यूल इसलिए बता रहा हूं। जलाने के बाद कोई भी स्मोक और रेसिड्यू नहीं होगा गैस में, बायोगैस में। तो मैं तो इसमें जैसे नॉट सिलेंडर करेक्ट में आर यूज करेक्ट मारूंगा, डी मारूंगा इसमें। सिलेंडर्स में यूज करते हैं, स्मेल के लिए डाला जाता है, पर वो वैसे ही तो करते हैं, उसमें से धुआं वगैरह थोड़ी निकलता, उस टाइप से हो सकता है। आप एक बार आंसर बताओ तो। बी है इसका आंसर। ठीक है। इसमें यही बिफोर द इंसेप्शन, कोई भी स्मोक नहीं होती और कोई भी रेसिड्यू नहीं होता, ऐश वगैरह या फिर कुछ भी नहीं होता है इसमें, तो ये ठीक है। बिफोर द इंसेप्शन ऑफ द फर्स्ट 5 year plan of the 5 year plan in India, which of this plan were in existence? तो इसमें पहला बताया भारत प्लान, सर्वोदय प्लान, फार्मर्स प्लान, बॉम्बे प्लान। तो इसका आंसर होगा ओवरऑल की सर्वोदय प्लान, सर्वोदय। अब बॉम्बे प्लान 1940s में बात हो रहा था, तो 2 और 4 होना चाहिए। हाँ, 2 और 4 इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन विच ऑफ द प्लान में एग्जिस्टेंस इस पर बात हो रहा था। माइक्रोवेव ओवन एंड टीवी टेलीविजन यूजेस डीसी करंट, गलत। रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन, बोलो मैं क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आंसर बोलो इसको। रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन यूजेस एसी करंट। ये तो होगा। एयर कूलर एंड एयर कंडीशनर यूजेस एसी करंट। हाँ मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस यूजेस 220 एम्पियर करंट। ये तो नहीं होगा। हाँ। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द डिफरेंट डिवाइस इज सेम। ये भी गलत है। तो आंसर क्या हुआ? रेफ्रिजरेटर, और ये एसी करंट, और ये भी एसी में 2 और 3, बी। ठीक है। Magnetic field line emerges from north pole and emerges at south pole of a bar magnet. हाँ, ठीक होगा ना ये, ठीक है ये। Direction of the magnetic field is taken to be a direction in which the north pole of a compass needle moves. ठीक होगा ये। There is no field inside the bar magnet. गलत है। कभी देखा था इसको। The relative strength of the magnetic field is known by the degree of closeness of the field line. हाँ ये ठीक होगा। C इसका आंसर। थर्ड नहीं होगा। Electric motor converts. टू नॉट ना। हाँ, अंदर में नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ, बाहर में नॉर्थ टू साउथ। A electric motor converts electricity current into mechanical energy. ट्रू। ठीक। Generator converts mechanical energy to electricity energy. ट्रू। दोनों सही है। Both electric motor and generator works on the same principle.
सेम प्रिंसिपल। सेम प्रिंसिपल ही होगा। सेम। कैसे सेम प्रिंसिपल होगा? दोनों थोड़ा डिफरेंट प्रिंसिपल है ना हाँ वही ओवरऑल। क्या कह रही है हूँ, आंसर नहीं देखना एक होगा। बार। सी, इलेक्ट्रिक जनरेटर है तो मैग्नेटिज्म फॉर्म होता है, इसे मैग्नेट से किया जाता है, दोनों डिफरेंट प्रिंसिपल हुआ। साइंस का तो कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन है यार इसमें। When ultrasound passes travel from one medium to another medium, its wavelength, frequency, speed changes. बोलो। सही है। Frequency of an ultrasound wave remains almost unchanged while traveling from one medium to another medium. गलत। Frequency ऑलमोस्ट अनचेंज्ड नहीं हो सकता। सॉलिड से लिक्विड वेपर में भी चेंज हो जाती है, तो इसका कैसे हुआ? फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना होता है, वो वेव। frequency का पूछ रहा है, वेवलेंथ का बात होता है उसमें। तो तीसरा पढ़ो। ये ठीक होगा ना? इसमें सेकंड ठीक होगा। the frequency and speed of an ultrasound wave change from traveling from one medium to another. हाँ सही है, होगा। Frequency of an or remain almost unchanged. True है। वही बोल रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट हाँ, लिखा हुआ और है भाई। अनचेंज लिखा हो ना, इसमें लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ये नहीं स्पीड होगा। चेंज, तो ये गलत हो गया। वेवलेंथ चेंज होता है। एकोकार्डियोग्राफी और टेक्निक यूज मेडिकल डायग्नोसिस एम्प्लॉयज अल्ट्रासाउंड। सही है। हाँ, ये हम लोग, ये वाला आंसर 2 and 4 इसका आंसर सी। ये बोल, यानी अ पर्सन इज फ्रीक्वेंसी नॉट, चेंज ही नहीं होती है, इसका मतलब ये है। फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है हर बार। तभी बोलते हैं ना कि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए उसको यूज करते हैं कार में। रेड लाइट ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल में काम यूज करते हैं रेड लाइट को, ठीक है। डेसिपेशन कम होता है उसमें। तो a person is not able to see distant object clearly, the person is suffering from hypermetropia। बोलो। इसमें तो ये तो स्टेटमेंट दी हुई है ना। मायोपिया हाँ होगा। तो करेक्ट। हाँ तो गलत हो गया ना, मायोपिया होता है दूर का, तो पास का होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। A defect may have been caused due to excessive curvature of the eye lens or elongation of the eyeball। ये ठीक है। सही है। The defect can be corrected by using concave lens of a suitable power। ये भी ठीक है। The defect can be corrected using convex lens, तो होगा नहीं। गलत। गलत। ये मायोपिया का एग्जांपल है, सामने देखना, दूर मत नहीं देख पाना। हाइपरमेट्रोपिया दूर का देखना, सामने नहीं देख पाना, तो उसी हिसाब से देख सकते हैं। Which of the following provision requires ratification for not less than half of the states of an amendment to the constitution। तो ratification के लिए क्या क्या चाहिए? Any of the list in 7th schedule ratification चाहिए, ट्रू पहला वाला। आर्टिकल 54, 55, 73 ट्रू चाहिए। चैप्टर 7, चैप्टर 7 क्या है? ठीक है, ये सेम है, ए सी तो आंसर निकल गया, ए बी आंसर इसका होगा। चैप्टर 7 क्या होता है प्रवेश, बताइए। ये चैप्टर 7 आधा लिखा हुआ है, चैप्टर 7 किसका? हाँ, डी तो फिर भी ठीक है, चैप्टर 1 और पार्ट 9। चैप्टर 7 किसका बोल रहे हो? ठीक है, ये आई थिंक ये दिया हो ना, प्रेसिडेंट इलेक्शन का होगा।